सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। वाराणसी के बड़ागांव थाना क्षेत्र में बाप बेटे को बदमाशों ने मारी गोली, लूटा 22,000 नकद व चांदी का आभूषण, मची सनसनी। IDFC लंका ब्रांच में अंडर इनोवेशन के दौरान लगी आग, मची अफरा तफरी, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। श्री काशी विश्वनाथ धाम में त्रिदिवसीय रंग भरी एकादशी उत्सव का शुभारंभ, हुए विविध आयोजन। और मसानी की होली को लेकर उठे विवाद में आगे आए कपाली बाबा, कहा इस आयोजन को अधार्मिक कृत्य कहना निंदनीय। और अब समाचार विस्तार से। जूनियर इंजीनियर्स संगठन राज्य विद्युत परिषद पूर्वांचल के 21 जनपदों के समस्त पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों ने पूर्वांचल मुख्यालय पर महापंचायत का आयोजन किया। रविवार को राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर्स संगठन उत्तर प्रदेश द्वारा पूर्वांचल मुख्यालय पर महापंचायत का सफल आयोजन किया गया। इस ऐतिहासिक महापंचायत में पूर्वांचल के 21 जनपदों के समस्त पदाधिकारी एवं हजारों की संख्या में सदस्य उपस्थित रहे। केंद्रीय महासचिव व पूर्वांचल अध्यक्ष इंजीनियर बलबीर यादव ने बताया कि प्रबंधन का तानाशाही रवैया लगातार जारी है। पूर्व में दिए गए नोटिस, जिससे रविवार अवकाश के दिन निजीकरण के विरुद्ध जनजागरण व महापंचायत कार्यक्रम प्रस्तावित था, जिसके एक सप्ताह पूर्व दिए गए सूचना के उपरांत भी आज तक प्रबंधन द्वारा यह महापंचायत में किए जाने संबंधी कोई सूचना नहीं दी गई। आज जब पूर्वांचल के सभी जनपदों के कोने कोने से आए सदस्यों को पूर्वांचल प्रबंधन ने बाहर कॉलोनी के मेन गेट पर ही रोककर औद्योगिक अशांति पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे संगठन के सभी सदस्यों में भारी रोष व्याप्त है। संगठन के सभी सदस्य गेट के बाहर बने फुटपाथ के ऊपर ही निजीकरण के विरुद्ध महापंचायत व जनजागरण अभियान किया गया। महापंचायत में पूर्वांचल संरक्षक इंजीनियर अवधेश मिश्रा ने बताया कि ऊर्जा विभाग सार्वजनिक क्षेत्र का विभाग है, जिसमें रोजगार के अवसर अन्य विभागों की तुलना में बहुत अधिक हैं। यदि ऊर्जा क्षेत्र का निजीकरण होता है तो रोजगार के अवसर समाप्त हो जाएंगे। महापंचायत में मुख्य रूप से केंद्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष इंजीनियर अवधेश कुमार, केंद्रीय महासचिव इंजीनियर बलबीर, केंद्रीय उप महासचिव इंजीनियर दीपक गुप्ता, इंजीनियर शिवम चौधरी व सचिव इंजीनियर प्रमोद यादव, गोरखपुर क्षेत्र द्वितीय के अध्यक्ष इंजीनियर अवधेश कुमार व सचिव इंजीनियर शशांक चौबे, प्रयागराज क्षेत्र प्रथम के अध्यक्ष इंजीनियर इंद्रेश यादव, सचिव इंजीनियर विजय सिंह, बस्ती क्षेत्र के अध्यक्ष इंजीनियर के उपाध्याय व सचिव इंजीनियर आशुतोष लाहरी, आजमगढ़ क्षेत्र के अध्यक्ष इंजीनियर राम भवद यादव व सचिव इंजीनियर देवेंद्र उपाध्याय, मिर्जापुर क्षेत्र के अध्यक्ष इंजीनियर राम सिंह व सचिव इंजीनियर अभिषेक प्रजापति, वाराणसी क्षेत्र प्रथम के क्षेत्रीय अध्यक्ष इंजीनियर पंकज जायसवाल व सचिव इंजीनियर रवि चौरसिया, वाराणसी क्षेत्र द्वितीय के अध्यक्ष इंजीनियर निर्भीक भारती व सचिव रोहित कुमार अपने क्षेत्र के साथ साथ समस्त सदस्य उपस्थित रहे। वाराणसी जनपद से प्रमुख रूप से जनपद अध्यक्ष मनीष राय, सचिव प्रमोद कुमार, इंजीनियर जितेंद्र प्रसाद, सुनील सिंह, अनिल शुक्ला, गुलाब चंद, लालव्रत, सतीश बिंद, रामाशीष, नवनीत यादव, जफर इकबाल, विकास दुबे, वेद प्रकाश तिवारी इत्यादि समस्त सदस्य उपस्थित रहे। बड़ागांव थाना क्षेत्र में आभूषण की दुकान में घुसकर बदमाशों ने बाप बेटे को गोली मारी और 22,000 नकदी सहित चांदी के आभूषण लूट ले गए। वाराणसी के बड़ागांव थाना क्षेत्र में बाप बेटे को बदमाशों ने गोली मार दी। बदमाशों ने दुकान में घुसकर इस घटना को अंजाम दिया और 22,000 नकद व चांदी भी लूटकर भाग निकली। सूचना पाकर मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाने के साथ ही परिजनों को इसकी सूचना दी गई। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। बड़ागांव थाना क्षेत्र के अहरक में रविवार को बाइक सवार 3 हमलावरों ने सर्राफा कारोबारी और उनके पिता को दुकान में घुसकर गोली मार दी। दोनों लहूलुहान होकर गिर पड़े। वारदात के बाद हमलावर फरार हो गए। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। बड़ागांव पुलिस ने घायल विकास और सियाराम को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी मामले की पड़ताल कर रहे हैं। ACP और ADCP अहरक गांव में 2 थानों का फोर्स लेकर पहुंचे। पुलिस विवाद समझने के साथ ही हमलावरों की तलाश भी कर रही है। बताया जा रहा है कि बदमाश एकाएक दुकान में घुसकर पिता पुत्र पर हमला बोल दिया। बदमाश लगभग 22,000 रुपए और चांदी के सामान लूट ले गए हैं। पुलिस नाकाबंदी कर बदमाशों की तलाश में जुटी रही। थाना बड़ा गांव में लगभग 3:30 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई थी कि एक जो ज्वेलरी की शॉप है उसमें कुछ बदमाश लोग आए थे और उनकी तरफ से फायरिंग करा था और कुछ सामान वगैरह भी वहाँ से लेके गए। तत्काल हमारी पुलिस भी पहुँची है और जो 2 व्यक्ति थे जो दुकान पे थे उनको यहाँ पे एडमिट भी कराया गया न्यू लक्ष्मी हॉस्पिटल में। दोनों की हालत ठीक है, अभी दोनों से मैं मिल भी लिया और सारे पूरे ज़िले में हम लोगों ने चेकिंग चला दी है। आसपास के जनपदों में भी चेकिंग कराई जा रही है। जो अपाचे बाइक है, जो भी बदमाश उनको पकड़ा जाएगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। HDFC बैंक की लंका शाखा में रविवार को अचानक आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई।
एचडीएफसी लंका ब्रांच में रविवार को अचानक आग लग गया। धुआं देखकर सुरक्षा गार्ड ने तत्काल इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी। जानकारी मिलते ही मौके पर शाखा प्रबंधक भी पहुंचे। बैंक से धुआं निकलता देख आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। जानकारी होने पर लंका पुलिस भी मौके पर पहुंची। इस बीच सूचना पाकर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बैंक में लगी आग पर काबू पा लिया। मिली जानकारी के अनुसार एचडीएफसी लंका ब्रांच कई दिनों से अंडर रिनोवेशन था, जहां प्लम्बर और बिजली कार्य हो रहा था। रविवार का दिन होने से बैंक में न तो स्टाफ थे और न ही ग्राहक। बैंक के भीतर रिनोवेशन कार्य हो रहे थे। सुरक्षा गार्ड हरिशंकर ने बताया कि बैंक में अचानक धुआं देखकर वो अंदर गया। कार्य कर रहे 2 लोगों के पैर के नीचे बिजली के तार थे। सुरक्षा गार्ड ने दोनों को बचाते हुए सबको बाहर निकाला और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बैंक में लगी आग पर काबू पा लिया। जानकारी होने पर शाखा प्रबंधक भी पहुंचे और नुकसान का अनुमान लगाया। और जो है कि सर इसका काम चल रहा है सर, उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ है, उसमें आग लग गई सर। कहाँ पे है ये बैंक? कौन सा बैंक है? ये एचडीएफसी लंका बैंक है वाराणसी में। आपको कैसे पता चला कि आग सर अंदर धुआं हो गया तो 2 लोग नीचे थे, उनके बिजली के तार पे पैर था उन लोगों का, तो हमने दोनों को झटक दिया। मैंने 2 लोग को झटका हूँ, मैं उनको करंट मार दिया होता, तो उसको झटकते फिर हमारे पास भी आ गए। हमने अपना बचाव किया। आपने यहाँ के बैंक मैनेजर को कॉल किया? जी कॉल किए हैं सर, आ रहे हैं। फायर ब्रिगेड उनको भी कर दिए, वो आ रहे हैं। थाने को भी सूचित कर? क्या सर? थाने को सूचित कर? जी वहाँ भी हो गया है, सब लोग आ रहे हैं। लंका पुलिस ने ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत कंटेनर में छुपा कर ले जाए जा रहे 20 लाख की अवैध अंग्रेजी शराब को बरामद किया। लंका पुलिस ने ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 20 लाख रुपए की अंग्रेजी शराब बरामद की। शनिवार को लौटूबीर पुलिया के पास वाहन चेकिंग के दौरान डीसीएम कंटेनर की तलाशी ली गई, जिसमें पार्सल के सामान की आड़ में शराब की 240 पेटियां छुपा कर रखी गई थी। पुलिस के मुताबिक कंटेनर में कूलर, बेड और अन्य घरेलू सामान ऊपर रखा गया था, जबकि नीचे शराब की पेटियां छुपाई गई थी। जब पुलिस ने चालक से बिल्टी मांगी तो वह कागजात लाने के बहाने गाड़ी को केबिन से फरार हो गया। डीसीपी काशी गौरव बंसवाल ने रमना पुलिस चौकी पर प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि होली से पहले बिहार में शराबबंदी के चलते शराब तस्करी बढ़ गई है। पिछले हफ्ते भी लंका पुलिस ने बड़ी मात्रा में अवैध शराब बरामद किया था। डीसीपी काशी ने पुलिस टीम को 25,000 रुपये इनाम देने की घोषणा की है। बरामद शराब इंपीरियल ब्लू ब्रांड की थी, जिसकी कुल मात्रा 2061 लीटर है। शराब पकड़ने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक शिवाकांत मिश्रा, रमना चौकी प्रभारी धर्मेंद्र कुमार, उप निरीक्षक हरनारायण, कांस्टेबल दीपक मौर्य, चंद्रशेखर मिश्रा, कमल सिंह और आशीष तिवारी शामिल हैं। रमन्ना चौकी है, उसी में ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत यहाँ पे चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। उसी में एक बड़ा ट्रक जो है वो रोका गया था और उसमें जब ड्राइवर से पूछताछ की तो ड्राइवर ने बताया कि एक बड़े अधिकारी के नाम से वो ट्रक में घरेलू सामान जो है वो लेके जा रहे हैं बिहार की तरफ। इसी पे जो चौकी प्रभारी और थाना प्रभारी जो हैं उनको शक हुआ और जब पीछे से ट्रक को खोला गया तो सामने जो है छुपाने के लिए फ्रिज, टीवी वगैरह जैसी वस्तुएं रखी थी और जब इनको हटाया गया है तो पीछे 240 पेटी शराब जो है वो बरामद हुई। और जब जो ड्राइवर है उसको ये लगा, शंका हुई कि यहाँ पे पुलिस अब इसको गिरफ्तार कर लेगी, तो वो चकमा दे करके वहाँ से फरार हो गया। और इसी में यहाँ पे थाना प्रभारी द्वारा ट्रक को जो है कब्जे में लिया गया और 240 पेटी जो है शराब बरामद हुई है, जिसकी कीमत लगभग 20 लाख रुपए है। गिरफ्तार करने वाली टीम को 25,000 रुपये का इनाम मेरे द्वारा दिया जा रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत की जीत की कामना के साथ नमामि गंगे द्वारा श्री काशी विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार पर मां गंगा की आरती उतारी गई। जीतेगा भाई जीतेगा, हमारा भारत जीतेगा के गगनभेदी उद्घोष श्री काशी विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार पर चहुं ओर गूंजे। मौका था रविवार को हो रहे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में पहुंची भारतीय क्रिकेट टीम को विजय दिलाने का। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला के संयोजन में बाबा धाम में मां गंगा के सम्मुख राष्ट्र ध्वज, भारतीय क्रिकेटरों की तस्वीर, क्रिकेट खेल की सामग्री हाथों में लेकर महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ आश्रम वाराणसी के वेद पाठी बटकों के साथ नागरिकों ने टीम इंडिया के लिए प्रार्थना किया। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जिताना है भारत को जिताना है जैसे देश प्रेम को प्रदर्शित करते उच्चारण के बीच श्री काशी विश्वनाथ जी और मां गंगा से आशीर्वाद मांगा गया। मां गंगा के सेवक पूर्व राज्य स्तरीय क्रिकेट खिलाड़ी राजेश शुक्ला ने कहा कि मां गंगा भारत की पहचान है और क्रिकेट भारतीयों के दिल में बसा है। क्रिकेट खेल में भारतीयों की जीत से देश में एक नई ऊर्जा का भी संचार होता रहा है। भारतीय प्रत्येक खेल में अपनी गहरी छाप छोड़ें, हमने बाबा विश्वनाथ और मां गंगा से प्रार्थना की है। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर
राजेश शुक्ला, महर्षि योगी वेद विज्ञान विद्यापीठ आश्रम वाराणसी के प्रबंधक सुनील श्रीवास्तव, प्रभारी श्रीमंत स्वाई, वेद पाठी बटुक राधा शर्मा व सैकड़ों की संख्या में नागरिक शामिल रहे। काशी विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार से मां गंगा की और बाबा भोले की आरती उतारी है, उनसे आशीर्वाद मांगा है, गुहार लगाई है कि हमारी गंगा मैया बाबा भोले हमारी टीम में इतना मेहनत भर दें, इतना उत्साह भर दें, इतनी लगन भर दें कि हम भारतीय क्रिकेट के विजेता बने और आज फाइनल जीतें। भारतीय टीम की जीत के लिए धार्मिक नगरी काशी में 51 फीट के हनुमान प्रतिमा पर भारतीय टीम की जीत के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। इस दौरान काशीवासी पूरे उत्साह के साथ भारतीय टीम की जीत की कामना किए। हाथों में तिरंगा झंडा और खिलाड़ियों की बैनर के साथ हनुमान जी के चरणों में भारतीय टीम की जीत की कामना के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। हम लोग जिस प्रतिमा के नीचे खड़े हैं, भरत आंजनेय हनुमान जी हैं। भरत का मतलब होता है आशीर्वाद देने वाले हनुमान जी हैं और आशीर्वाद स्वरूप में हनुमान जी हैं। तो हम लोग एक मनोकामना लेके आए हैं कि बहुत अरसे बाद चैंपियन ट्रॉफी में भारत को मौका मिला है और उस जगह मौका मिला है पाकिस्तान जो इस ट्रॉफी को इसका होस्ट था। पाकिस्तान का मैच न तो पाकिस्तान में हो रहा है न तो पाकिस्तान खेल रहा है। आज न्यूजीलैंड के साथ मैच है और दुबई में है। तो हम लोग हनुमान जी से प्रार्थना करने आए हैं कि हनुमान जी हमारी टीम को बल दें, ताकत दें और हमारी टीम को विजयी बनावें और अपना आशीर्वाद दें। श्री काशी विश्वनाथ धाम में रंगभरी एकादशी के पूर्व 8 मार्च से 3 दिवसीय समारोह प्रारंभ हुआ। श्री काशी विश्वनाथ धाम में इस वर्ष रंगभरी एकादशी पर्व को विशेष रूप से मनाने हेतु त्रिदिवसीय समारोह का आयोजन किया गया है। इस पर्व के अवसर पर मंदिर परिसर में स्थित बाबा विश्वनाथ एवं मां गौरा की चल प्रतिमा शास्त्रीय रचना के साथ मंदिर चौक में शिवाचनम मंच के निकट विराजमान की गई। इस समारोह की शुरुआत 8 मार्च 2025 को सायंकाल वेला में हुई। समारोह की शुरुआत में बाबा विश्वनाथ एवं मां गौरा चल प्रतिमा को शंकराचार्य चौक पर स्थापित किया गया, जिसके उपरांत प्रधान पुजारी पंडित श्रीकांत महाराज द्वारा विधिपूर्वक प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस धार्मिक अनुष्ठान के बाद काशी वासियों एवं धाम में पधारे श्रद्धालुओं ने बाबा विश्वनाथ एवं मां गौरा की चल प्रतिमा के पूजन अर्चन किए। यह आयोजन पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ संपन्न हुआ। पूजन अर्चन के उपरांत हजारों की संख्या में श्रद्धालु, स्थानीय निवासी और वाराणसी शहर के मेयर अशोक तिवारी, न्यास के पूर्व सदस्य वेंकट रमन घनपाठी एवं प्रोफेसर ब्रजभूषण ओझा, प्रसिद्ध इतिहासकार और लेखक विक्रम संपत तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में बाबा विश्वनाथ और मां गौरा की चल प्रतिमा के समक्ष फूलों से होली खेली गई। यह दृश्य अत्यंत अलौकिक और भव्य था, जो मंदिर में एक अद्भुत भक्तिमय वातावरण का निर्माण कर रहा था। काशीवासी और श्रद्धालु इस आयोजन का हिस्सा बन आनंदित हुए और होली के इस उल्लासपूर्ण पर्व को मनाया। फूलों की रंग बिरंगी वर्षा से वातावरण में एक रंगीन और उल्लासित माहौल उत्पन्न हुआ, जिससे भक्तिमयता और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम देखने को मिला। इस अवसर पर उपस्थित सभी श्रद्धालुओं ने मिलकर होली के रंगों का आनंद लिया और एकता, प्रेम तथा भाईचारे का संदेश फैलाया। रंगभरी एकादशी पर्व के तहत शनिवार को शंकराचार्य चौक सांस्कृतिक मंच पर शिवाचनम संध्या का आयोजन बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। इस सांस्कृतिक आयोजन में प्रतिष्ठित कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से उपस्थित श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में त्रिशक्ति भजन मंडल विशाखापत्तनम से पधारे प्रसिद्ध त्रिशक्ति भजन मंडल द्वारा भगवान शिव की स्तुति हुई। मंडल ने शिव की अभ्यर्थना में भक्ति रचनाओं का अद्भुत मंचन किया, जिससे श्रोताओं का दिल छू लिया और वातावरण में भक्ति का रस घुल गया। इसके बाद डॉक्टर आशीष जायसवाल और उनके समूह कलाकारों का ध्रुपद गायन हुआ। इस अद्भुत शास्त्रीय गायन में उच्च कोटि की वाग्मिता और सुरों की गहराई का अनुभव हुआ, जिससे संगीत प्रेमियों को एक शाश्वत अनुभव प्राप्त हुआ। तीसरी प्रस्तुति पंडित अंशुमान महाराज और उनके समूह ने दी। काशी रस वादविंद की प्रस्तुति में भारतीय वाद्य यंत्रों का सामंजस्य और श्रद्धा की गूंज का अनुभव हुआ, जो सच्चे भारतीय संगीत प्रेमियों के लिए एक अनुपम अनुभव था। चौथी प्रस्तुति में अंशिका सिंह ने अपने मनमोहक भजन गायन से समस्त श्रोतागणों को मंत्रमुग्ध कर दिया। भजन गायन से संपूर्ण धाम भक्तिमय हो गया। इस आयोजन की अंतिम प्रस्तुति पंडित रविशंकर मिश्र द्वारा प्राचीन भारतीय नाट्य शैली कथक की प्रस्तुति थी। उनके शानदार नृत्य और भाव भंगिमाओं के सजीव प्रदर्शन ने दर्शकों को भारतीय संस्कृति की सुंदरता से परिचित कराया। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हरतिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगत
महाराजगंज वाराणसी फ़ोन नंबर 7408457111, वनपुरवा रमना वाराणसी फ़ोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड चुर्क सोनभद्र फ़ोन नंबर 7081109710, मरसड़ा घोरावल सोनभद्र फ़ोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवन महाविद्यालय चुर्क सोनभद्र फ़ोन नंबर 7081109711। Facilities of Navneeta Kuvar Public School: quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, used playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल। अंकुरण IHS एक ऐसा स्कूल जहां पढ़ाई मस्ती से भरी हो। सिर्फ 4 घंटे का स्कूल टाइम, कम समय, ज्यादा सीखना, बिना स्कूल बैग के मस्ती भरी पढ़ाई, कोई बोझ नहीं, बस मजा। स्मार्ट क्लासरूम, सेफ स्प्लैश पूल और हरा भरा खेल का मैदान, सीखने का नया अंदाज, स्टेज एक्सपोजर और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और हाइजीनिक माहौल, क्योंकि आपका बच्चा हमारी जिम्मेदारी है। इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। CBSE से मान्यता प्राप्त, नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं, स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और AC कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स, रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब, परिवहन व्यवस्था। The institution directed and controlled from USA. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हरिश्चंद्र घाट पर कपाली बाबा ने प्रेस वार्ता में कहा कि मसाने की होली काशी की परंपराओं में से एक त्योहार है। यह यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नागा सन्यासियों व अघोर सन्यासियों का पर्व है। अकबर एकादशी के दूसरे दिन महाश्मशान पर आयोजित होने वाले मसाने की होली को लेकर इन दिनों विवाद उत्पन्न हो गया है। काशी विद्युत परिषद सहित कुछ लोग इसे काशी की परंपरा के विरुद्ध बता रहे हैं, तो कार्यक्रम आयोजित करने वाले संगठन इसे परंपरा का हिस्सा बता रहे हैं। रविवार को हरिश्चंद्र घाट पर आयोजित पत्रकार वार्ता में सामाजिक आध्यात्मिक संस्था अघोर पीठ हरिश्चंद्र घाट काशी द्वारा पीठ के पीठाधीश्वर अवधूत उग्र चंडेश्वर कपाली बाबा ने कहा कि श्मशान की होली, जिसे मसाने की होली भी कहते हैं, काशी की धार्मिक परंपराओं में एक विशेष स्थान रखती है। लगभग 4 दशकों से मैं भी इस परंपरा का निर्वहन आदरणीय नागा सन्यासियों व अघोर परंपरा के साधक सन्यासियों व अन्य विरक्त परंपराओं के संतों के साथ ही किन्नर समुदाय के साथ करता रहा हूँ। कपाली बाबा ने कहा कि यह एक पवित्र आयोजन है। यह यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नागा सन्यासियों व अघोर साधुओं का पर्व है। यह होली विरक्तों समाज के उस वर्ग के लिए जिसे समाज में नहीं, सिर्फ महादेव के दरबार में सम्मान मिला है। उन्होंने कहा कि भगवान शिव समस्त वर्जनाओं से मुक्त हैं। विधि और निषेध शिव के लिए लागू नहीं होते। संपूर्ण काशी को ही महाश्मशान कहा गया है, जो कि भगवान शिव के आनंदमय कोष से निर्मित है। अतः इसे आनंदवन भी कहा गया है। यह अविमुक्त क्षेत्र माना गया है। यह महादेव के त्रिशूल पर बसा है, अतः यह सामान्य नियमों को स्वीकार नहीं करता। काशी उत्सव धर्मी है। यहाँ मृत्यु का भी उत्सव मनाया जाता है। इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उनका ये चंद लोगों का विरोध है, काशी की जनता का विरोध नहीं है। काशी के महाश्मशान को लेकर जो आपत्तियां की जा रही है, तो संपूर्ण काशी ही महाश्मशान है और यह केवल 2 सौदा स्थल ही महाश्मशान नहीं है। काशी के शमशान में स्थूल, कारण और सूक्ष्म तीनों शरीरों की मुक्ति होती है। इसलिए यहाँ मृत्यु का भी उत्सव मनाया जाता है और हमारी काशी उत्सव धर्मा है। यह दुनिया में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ मृत्यु का उत्सव होता हो। केवल काशी में मृत्यु का उत्सव मनाया जाता है। इसलिए इस महाश्मशान रूपी काशी में भगवान शिव के सबसे प्रिय आभूषण चिताभस्म से संतों का होली खेलना सर्वथा समीचीन और उचित है। इस बार क्या विशेष होगा? देखिए, विशेष तो कुछ नहीं है। जो परंपरागत रूप से होता आया है, बाबा का वैदिक मंत्रों से रुद्राभिषेक होता है। दोनों ही घाटों पर, हरिश्चंद्र घाट पर 10 तारीख को होगा, बलकड़िका पर 11 तारीख को होगा। विशेष श्रृंगार किया जाता है भगवान का फूलों से। उसके बाद बाबा का भस्माभिषेक होता है, जो एक विशिष्ट पूजा पद्धति है तंत्र की, अघोर परंपरा की। उस भस्माभिषेक के से बची हुई राख जो भगवान शिव का निर्माल्य है, समस्त साधु संत एक दूसरे को मतलब लगाते हैं और उल्लास मनाते हैं बाबा के ये विशेष पूजा का। IMA सभागार में शनिवार को पीस कमेटी की बैठक सकुशल संपन्न हुई।
शनिवार को पीस कमेटी की मीटिंग आईएमए सभागार में होली और जुम्मे को सकुशल संपन्न कराने के लिए आयोजित की गई। डीआईजी चिन्नप्पा के नेतृत्व में पीस कमेटी की मीटिंग की गई, जिसमें काशी जोन के डीसीपी गौरव वंसवाल, एसीपी प्रज्ञा पाठक, एसीपी धनंजय मिश्रा, गौरव कुमार एसीपी मौजूद थे। इसके साथ ही सभी काशी जोन के सभी थानेदार और सभी चौकी इंचार्ज उपस्थित थे। इस मौके पर सम्मानित हिंदू मुस्लिम बंधुओं के साथ ही कई मस्जिद के इमाम भी मौजूद थे। लोगों ने प्रशासन को हाथ उठाकर सहमति दी कि वहां 2 बजे नमाज कराई जाएगी। सभी काशी जोन के सभी थानेदार, सभी चौकी इंचार्ज और सभी सम्मानित नागरिक यहाँ पे इमाम, मोहद्दीन साहब और जो पीस कमेटी के लोग मेंबर हैं, तमाम लोग हाथ उठा के लोगों ने अपने यहाँ पे माइक द्वारा भी कहा गया कि हम 2 बजे अपनी मस्जिदों में, जहाँ 1:30 बजे होती है हम 2 बजे कर देंगे, और जहाँ 2 बजे हो रही तो ऑलरेडी हो ही रही है। यहाँ लंगड़े हाफिज में 2:30 बजे होती है, सराहड़ा में 2:45 बजे होती है, रजिया मस्जिद में होती है 2 बजे, और ज्ञानवापी मस्जिद में करीब तकरीबन 2 बजे नमाज होती है। तो वहाँ कोई बात नहीं है, लेकिन बस प्रशासन ने ये बात हुआ कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र में जहाँ मस्जिद हुआ तो ठीक है, लेकिन जहाँ 2-4 किलो 5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर जाते हैं हिंदू बहुल क्षेत्र को भी जाते हैं, कहीं ऐसा गाँव को कोई रंग डाल दे तो कोई माहौल हो, तो लोगों ने अपने रजामंदी से जिला प्रशासन ने जो बात कहा, लोगों ने खुद से कहा कि ठीक है हम जहाँ पे 1 बजे रहेगा वहाँ पे 2 बजे करें। फिर भी यहाँ पे लोगों ने एक राय दिया कि मुफ्ती साहब जो बाहर शहर के मुफ्ती हैं उन लोगों से जाके रास्ता बना ले और जाके उनसे भी एक मीटिंग करके ऐलान करा दे कि 2 बजे जहाँ 1 बजे होती है वहाँ पे 2 बजे। प्रशासन ने कहा कि इस जुमे को, यानी होली में जो जुमा पड़ रहा है, इसी में 1 बजे का जो ऐलान, 2 बजे का ऐलान है, बाकी के दिन 1 बजे जैसे होता है वैसे ही होगी जुमा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज महिला पीजी कॉलेज में स्त्री आदर्श की गाथा सीता एवं अहिल्याबाई होलकर विषयक 1 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर तेजस्विनी महिला प्रकोष्ठ आर महिला पीजी कॉलेज वाराणसी तथा राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के संयुक्त तत्वावधान में स्त्री आदर्श की गाथा सीता एवं अहिल्याबाई होलकर विषय पर 1 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विशिष्ट वक्ता के रूप में प्रोफेसर नरेंद्र राय, राम मनोहर लोहिया पीजी कॉलेज ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि माता सीता और अहिल्याबाई होलकर दोनों ही नारियां भारतीय संस्कृति की मूर्तिमान प्रतीक थीं। कितनी ही आपत्तियों और कसौटियों की प्रसंग तेजस्वियों पर आए, लेकिन उन सब का उन्होंने धैर्य से मुकाबला कर धर्म को संभालते हुए राज्य का संसार सुरक्षित रखा। भारतीय संस्कृति जब तक जागृत रहेगी, माता सीता और अहिल्याबाई के चरित्र से हमें प्रेरणा मिलती रहेगी। मुख्य वक्ता प्रोफेसर आनंद वर्धन शर्मा, अकादमी स्टाफ कॉलेज बीएचयू वाराणसी ने इस अवसर पर कहा कि समाज में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, चाहे वह समाज निर्माण के क्षेत्र में हो या युद्ध में शस्त्र उठाने के लिए। भारतीय इतिहास में अनेक ऐसी नारियां हुई हैं जिन्होंने अपने कालखंड में राष्ट्र निर्माण की ज्वाला को जलाए रखा। हमारी संस्कृति में देवताओं के नाम से पूर्व देवियों का नाम आता है, जिससे पता चलता है कि भारतीय संस्कृति में नारी का स्थान पुरुष से पहले है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रसिद्ध कथावाचक रविंद्र पाठक उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर शशिकांत दीक्षित, संरक्षक आर्य महिला पीजी कॉलेज ने तथा अतिथियों का स्वागत प्राचार्य प्रोफेसर रचना दुबे ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मान्य अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलन तथा महापुरुषों के तैलचित्र पर माल्यार्पण से हुए। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर सुचिता त्रिपाठी तथा धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर जया मिश्रा ने किया। इस अवसर पर महाविद्यालय की सभी शिक्षिकाएं तथा छात्रों की उपस्थिति रही। राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग कुछ ऐसी महिलाओं को याद करना चाहते हैं ताकि हमारी छात्राओं के बीच में एक अच्छा मैसेज है, जिनका देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है। उसी संदर्भ में हम लोगों ने एक पूरे श्लोका अहिल्याबाई होलकर और माता सीता के उस पे स्त्री आदर्श की गाथा अहिल्याबाई और माता सीता को लेकर के हमने इसको एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का रूप दिया है। औरत ही समाज की वास्तविक शिल्पकार है विषयक 1 दिवसीय संगोष्ठी का जीवनदीप शिक्षण समूह में आयोजन हुआ। बड़ालालपुर स्थित जीवनदीप शिक्षण समूह के नर्सिंग हॉल में शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर औरत ही समाज की वास्तविक शिल्पकार है विषय पर 1 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें महिला ग्राम प्रधानों और शिक्षिकाओं को उनके अपने अपने क्षेत्र में दिए गए योगदान के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन से हुआ। जीवनदीप शिक्षण समूह के उपाध्यक्ष व कार्यक्रम अध्यक्ष डॉक्टर अंशु सिंह ने अतिथियों को पुष्पगुच्छ व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की जरूरत है, साथ ही अपने और समाज की अन्य महिलाओं को उत्थान के लिए उनके सम्मान और अस्मिता की रक्षा करने के लिए हर मोड़ पर आगे रहना होगा। पुरुष समाज का यह दायित्व है कि वो एक अकेली महिला को अवसर नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारी समझे।
मुख्य अतिथि सेंट्रल बार एसोसिएशन की पूर्व उपाध्यक्ष जयश्री पाठक ने कहा कि महिलाओं को अपने ऊपर होने वाले अत्याचार को सहने के बजाय उसका डटकर मुकाबला करने के साथ न्याय के लिए शिकायत करनी चाहिए। यदि उन्हें न्याय मिलने में देरी हो तो उन्हें लोक अदालत में जाना चाहिए। इस बीच छात्राओं ने महिला जागरूकता पर गीत और नृत्य की प्रस्तुति की। इस दौरान कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर उपस्थित महिला ग्राम प्रधानों इंदू देवी, अलका यादव, जया देवी, भगवानी, सारिका और पूनम यादव ने समाज में किए गए अपने कार्यों को विस्तार से बताया। संचालन बीजेड की छात्रा अदिति दत्त पांडे ने किया। धन्यवाद ज्ञापन शिक्षा विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर वीणा पांडे ने किया। कार्यक्रम में जीवनदीप महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर इंद्रेश चंद सिंह, कोऑर्डिनेटर अलका सिंह, उप प्राचार्य डॉक्टर नंदा द्विवेदी सहित अन्य शिक्षक, कर्मचारी और छात्राएं मौजूद रहीं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सुबह बनारस के मंच पर महिला पुलिस अधिकारियों, महिला पुलिस कर्मियों को सम्मानित करते हुए महिलाओं द्वारा लोक नृत्य की अद्भुत प्रस्तुति की गई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आश्रय सेवा संस्था और सुबह बनारस के तत्वावधान में 80 घाट पर विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान करने वाली महिलाओं व महाकुंभ में विशेष योगदान करने वाली पुलिस अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया एवं महिला कलाकारों के माध्यम से सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन करके और मां गंगा की कलश पर पुष्प अर्पित करके किया गया। प्रथम चरण में घाट संध्या में लोक नृत्य का शुभारंभ डॉक्टर दिव्या श्रीवास्तव, दीपाली अग्रहरी, सुमिता चक्रवर्ती, ईशा गुप्ता, ट्विंकल चौरसिया, कृतिक सिंह ने मनमोहक प्रस्तुति करके दर्शकों के हृदय को मंत्रमुग्ध किया। समस्त कलाकारों को प्रमाण पत्र प्रोफेसर एस.एन. ठाकुर एवं डॉक्टर पूनम राय ने प्रदान किया। प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ ही उनके संगीत साधना की प्रशंसा भी की गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉक्टर आलोक सिंह, प्रोफेसर एस.एन. ठाकुर, डॉक्टर पूनम राय, राजेश श्रीवास्तव, डॉक्टर एन.के. पांडे, श्याम केशरी, अभय श्रीवास्तव, नीलम सिंह आदि उपस्थित रहे। काशी बंदन कार्यक्रम में नमो घाट पर बांसुरी वादन का मनोहर कार्यक्रम हुआ। जिला प्रशासन वाराणसी द्वारा आयोजित काशी वंदन कार्यक्रम नमो घाट पर बांसुरी वादन कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें शनिवार को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों ने मंच प्रदर्शन किया, जिसमें धर्मेंद्र कुमार शर्मा, तुहिन पाल बांग्लादेश एवं तबले पर राम अदमार मध्य प्रदेश कलाकारों ने राग यमन में आलाप, जोड़, झाला तथा तबले के साथ सर्वप्रथम रूपक ताल तथा 3 ताल में रचनाएं प्रस्तुत की। तत्पश्चात वैष्णव जन धुन बजाकर कार्यक्रम को समाप्त किया। कार्यक्रम का संचालन अंशुमान महाराज ने किया। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।